एपिसोड की शुरुआत होती है। हम लोग अब देखते हैं कि एलन अब 10 साल का हो गया है। दूसरी तरफ बैरोन भी जेनोफ की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने 6 महीनों में काफी अच्छा काम किया है। आखिरकार माइंस की सिचुएशन कैसी है? तो जेनोफ कहता है कि क्योंकि वहाँ पर काफी समय से कोई गया नहीं था, इस वजह से वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स ने अपना घर बना लिया है। ऐसा हाल चारों ही माइन में है और सिर्फ माइंस ही नहीं, आसपास के जो भी विलेज थे जो कि रिफाइनरीज के तौर पर काम किया करते थे, उन पर भी मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया, जैसे ऑर्क्स और गॉब्लिन्स वगैरह ने। तो बैरोन कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पास वाली माइन सही से वापस से चलने लगे। ऐसा करने में कितना समय लग जाएगा? जिस पर जेनोफ कहता है कम से कम 3 साल। ये सुनकर अब बैरोन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो काफी लंबा समय है। मुझे पता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, पर प्लीज जितना हो सके इस काम को जल्दी खत्म कर दो। तो जेनोफ कहता है कि ठीक है। इसके बाद अब बैरोन पूछते हैं कि आखिर विस्काउंट कर्नल कैसा कर रहे हैं। तो अब जेनोफ बताता है कि उस कर्नल ने अपने माइनिंग ऑपरेशन रोके नहीं और व्हाइट ड्रैगन ने उनके ऊपर हमला कर दिया। मैंने ये सुना है कि कर्नल के जितने भी माइनर्स थे, यानी कि जो माइन में काम करते हैं, वो सारे एक ही मिनट में मारे गए। तो अब बैरोन कहते हैं कि क्योंकि कर्नल की माइंस शट डाउन हो गई है, तो अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि पैसा कमाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करेगा। इसलिए हम लोग को सावधानी बरतनी होगी। ये सुनकर अब एलन भी अब सोचने लगता है कि इसका मतलब वो समय आ चुका है, सभी नाइट्स मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को मारने वाले हैं। तभी अब एलन को अब एक और को हराने के लिए एक्सपीरियंस मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने क्रिएचर्स को वहां पर भेज रखा है जंगल में लड़ने के लिए, और ऐसा करते हुए एलन को अब पूरे 6 महीने हो चुके हैं, मतलब शेयर स्किल को यूज करते हुए। एलन मन में कहता है कि जब मैं 12 साल का हो जाऊंगा तो मैं इस फैमिली को छोड़ दूंगा और फिर एक एडवेंचर बनने के लिए निकल जाऊंगा। अभी भी मेरे पास 2 साल बचे हैं। इस समय में मैं इस फैमिली के लिए मॉन्स्टर्स को मारता रहूंगा। मैं सारे नाइट्स को ही सारा एक्सपीरियंस अकेले नहीं लेकर जाने दूंगा। अगले सीन में अब एलन को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं गॉब्लिन्स के अड्डे पर आ जाता है। काफी सारे गॉब्लिन्स अब हमला करने के लिए आ जाती हैं, लेकिन एलन अब टेडी को भेज देता है और अब वो सभी लोग अब आराम से उन गॉब्लिन्स से लड़ने लगते हैं। एलन अब यही बताता है कि हम लोग मॉन्स्टर्स के स्पॉन पॉइंट को यहीं पर ही छोड़ देंगे, जिससे मॉन्स्टर्स बार बार रिस्पॉन होते रहेंगे। जब मैं एक गेमर हुआ करता था तब इस स्ट्रेटेजी को मैं यूज किया करता था, जिससे कि मैं एक ही जगह से एक्सपीरियंस को फार्म कर पाता था। क्योंकि अब कहानी अलग है, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये इंसानों को खाते हैं, इसलिए मुझे इन्हें मारना ही पड़ेगा। अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगा तो ये गॉब्लिन्स इसी तरीके से लोगों को मारते रहेंगे। तो अब समय आ गया है इन्हें मैप से पूरी तरह से खत्म करने का। ऐसा बोलने के बाद एलन अब और भी काफी सारे टेडीज को भेज देता है, जो देखकर अब सभी गॉब्लिन्स डर जाते हैं और अब वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब एलन ने भागने के रास्ते में भी टेडीज को छोड़ दिया है, यानी कि अब ये गॉब्लिन्स यहाँ से भाग नहीं सकते हैं और इसी तरह से वो अब खत्म हो रहे होते हैं। तभी एलन के सामने अब गॉब्लिन किंग आ जाता है, जो कि अब सीधा एक टेडी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एलन मन में सोचता है कि डरने वाली कोई बात ही नहीं है, मेरी टीम ने हजारों सी रैंक के मॉन्स्टर्स को मार दिया है, तो इसे हराना इतना मुश्किल होगा ही नहीं। और अब ऐसा ही होता है, एलन की टीम अब उस गॉब्लिन किंग को आराम से हरा देती है। एलन अब ये देखता है कि आज की बैटल से अब उसे 40,800 एक्सपीरियंस मिला है और अब वो कहता है कि मैं इसी तरीके से गॉब्लिन्स के अड्डों को इसी तरीके से खत्म करता रहूंगा जो कि आसपास हैं। फिर मैं ऑर्क के अड्डे पर जाकर ऑर्क किंग से लड़ूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब और समय बीत जाता है। मिहाई अब वापिस से एकेडमी से आ चुका है। वो थोड़ा सा परेशान सा लग रहा है, लेकिन इस चीज को सेसिल नोटिस ही नहीं करती है, क्योंकि आज वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि मिहाई एकेडमी से ग्रेजुएट हो चुका है और अब से वो उन्हीं के ही साथ रहेगा। सेसिल कहती है कि मुझे इस बात की काफी खुशी है। वहीं अब मिहाई तो अब सीधा इस बात को इग्नोर करके एलन से बात करने लगता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अब घर पर आते हैं, जहाँ पर मिहाई तो अब एलन से लड़ाई करने वाला है। वहीं थॉमस और सेसिल अब ये नोटिस करते हैं कि जो मिहाई है वो थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है। अगले सीन में एलन भी अब लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो मन में कहता है कि क्योंकि अब मैं 10 साल का हो चुका हूँ तो मेरे स्टैट्स पर जो रेस्ट्रिक्शन लगा था वो हट चुका है। इसका मतलब है कि अब मैं अपने सारे लेवल का अच्छे से फायदा उठा सकता हूँ। इसके बाद एलन अब सबसे पहले स्पाइडीज की 30 कॉपीज को बनाता है, फिर टेडी के भी 20 कॉपीज को, जिससे अब उसकी ताकत अब फुल लेवल की हो चुकी है। ये एलन का सबसे बेस्ट है जो कि वो इस समय पर दे सकता है। वो याद करता है कि मिहाई जैसे ही आया था उसने एलन से कहा था कि क्या तुम मुझसे सीरियस तरीके से लड़ाई करोगे। यही याद करके अब एलन अब सोचता है कि ठीक है मिहाई, इस साल मैं जीतने वाला हूँ क्योंकि अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। ऐसा बोलकर अब वो उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। एलन अब पिछली बार से 2 गुना ज्यादा तेज है, जो देखकर अब मिहाई भी शॉक हो जाता है, लेकिन अब वो एलन के हमले को आराम से रोक लेता है। इसी तरीके से अब उन लोगों के बीच में अब अटैक चलते रहते हैं, जहाँ पर सभी अब एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रही हैं। तेज होने के बाद भी एलन अब मिहाई के ऊपर हमला कर ही नहीं पा रहा है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या ये मेरे अटैक्स को रीड कर रहा है। इसके बाद मिहाई भी अब आकर हमले करने लगता है।
एलन भी अब उसके हमलों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पा रहा है और अब मिहाई हमला करके उसकी तलवार को उड़ा देता है, यानी कि इस फाइट को मिहाई जीत गया। एलन अब ये देखकर अब फिर से उदास हो जाता है कि इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी वो मिहाई का बैलेंस नहीं तोड़ पाया। दूसरी तरफ अब मिहाई अब एलन की तारीफ करने लगता है तो एलन भी कहता है शुक्रिया। ऐसा बोलकर अब वो उसे हाथ मिलाने वाला था, लेकिन अब मिहाई उसे इग्नोर करके अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। बैरन अब मिहाई से कहते हैं कि तुमने पिछले 3 साल में एकेडमी में बहुत मेहनत करी है, ये क्लियर है कि तुम काफी कमाल के बन चुके हो। वहीं दूसरी तरफ थॉमस और सैसिल आकर एलन से कहने लगते हैं कि तुम अच्छा लड़े। सैसिल अब उसे कहती है कि क्योंकि मिहाई अब वापिस आ चुका है तो क्यों ना वो तुम्हारी ट्रेनिंग करवाए। तो अब एलन कहता है कि हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। तभी मिहाई अब थॉमस और सैसिल से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, दरअसल मुझे नोबल की ड्यूटी को पूरा करना है, इसलिए मुझे जाना होगा। ये सुनकर वो लोग अब हैरान हो जाते हैं। तो मिहाई कहता है कि माफ करना, तुम लोग को भी झटका लग रहा होगा। वो उससे पूछते हैं कि आखिर ये कौन सी ड्यूटी है, तो वो बताता नहीं है, वो बस ये बताता है कि वो कल ही चला जाएगा। ये सुनकर सैसिल अब उदास हो जाती है। वो कहती है कि आप इतने समय बाद घर वापिस आए थे, इसलिए मैं काफी एक्साइटेड थी। तो मिहाई कहता है कि चिंता मत करो, मैं 3 साल बाद वापिस आ जाऊंगा। ये सुनकर सैसिल और रोने लगती है और कहती है कि तो बहुत लंबा समय है। ये सब सुनकर अब एलन को याद आता है कर्नल की बात, जहाँ कर्नल ने बैरोन से कहा था कि काफी शर्म की बात है कि आपके 2 बेटे टैलेंटेड हैं, जिस पर बैरोन ने कहा था कि इस तरीके से चिढ़ाना बंद करो, तुम्हें पता ही है कि हम लोग को नोबल की ड्यूटी निभानी होती है। ये याद करके अब एलन सोचता है कि इसका मतलब बैरोन को इसके बारे में पता ही था कि मिहाई को जाना पड़ेगा, लेकिन आखिर ये नोबल की ड्यूटी है क्या। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अब मिहाई के जाने का समय हो गया है। वो अपनी फैमिली को गुड बाय करके जाने लगता है, लेकिन अब जाने से पहले वो एलन को गले लगा लेता है और कहता है कि मेरी जगह सैसिल का ख्याल रखना। ऐसा बोलकर अब वो यहाँ से चला जाता है। वहीं एलन को अब ये फील होता है कि जब मिहाई ने उसे पकड़ रखा था तब मिहाई कांप रहा था। अगले सीन में हम लोग को अब 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन अब ऑर्क के अड्डे के पास आया है, क्योंकि उसने पिछले 6 महीनों में सारे ही गोब्लिन्स के अड्डों को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से अब उसका लेवल 35 हो चुका है और अब वो ऑर्क से लड़ने के लिए तैयार है। वो अपनी टीम को भेज देता है उनसे लड़ने के लिए। वो लोग एलन के ऊपर तीर भी चला रहे होते हैं, लेकिन ब्रोन उसे बचा लेता है। एलन अब सोचता है कि मुझे ये नहीं पता कि ब्रोन को डैमेज मिल रहा है या फिर नहीं, बस मेरे समझ की एक दिक्कत है और वो ये है कि मैं उनकी एचपी नहीं देख पाता हूँ। ऑल्दो वो बिना थके लड़ सकते हैं, पर काफी डैमेज मिलने के बाद वो बिना किसी वार्निंग के ही गायब हो जाते हैं। एलन अब स्पाइडी को भेजकर अब तीर चलाने वालों को रोक लेता है और अब वो लोग अड्डे के और अंदर जाने लगते हैं, जो देखकर अब सामने की तरफ से भी 200 से ज्यादा ऑर्क आने लगते हैं। पर एलन डरता नहीं है, वो अपनी टीम को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है। काफी सारे ऑर्क को हराने की वजह से एलन को अब काफी ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है कि उसका प्लान तो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अब वो ये नोटिस करता है कि जो ऑर्क है वो ज्यादा लड़ते हैं, गोब्लिन से भी ज्यादा। इतने में ही अब अचानक से एलन के ऊपर मैजिक का हमला हो जाता है, लेकिन ब्रोन उसे बचा लेता है। वो अब देखता है कि आखिर इस स्पेल का हमला किसने किया है। वो देखता है कि सामने मेजिस खड़े हैं, तो वो सोचता है कि क्या ये ऑर्क किंग है, लेकिन ये तो 3-3 हैं। वो लोग अब फिर से अपने मैजिक से हमला करने वाले होते हैं। तो एलन भी अब खुश हो जाता है, क्योंकि उसने इस दुनिया में पहली बार मैजिक यूज होते हुए देखा है। वो लोग अब फिर से हमला कर देते हैं और अब ब्रोन उस हमले को भी रोक लेता है, लेकिन वो जो हमला होता है वो कुछ हमला जाकर एलन की टीम को लग जाता है, जिससे उसकी टीम खत्म होने लगती है, क्योंकि ब्रोन वहां पर कवर देने के लिए नहीं है। एलन को अब गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो अपनी वही आयरन की बॉल को निकालकर सीधा उन मेजेस के ऊपर फेंक देता है। उससे एक और का तो पूरा सर ही उड़ जाता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि अभी लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही बॉल बची है, मुझे इन्हें अच्छे से यूज करना होगा। वो अब हमला करने ही वाला होता है, पर वो दोनों मेजेस अब गायब हो जाती हैं। वो लोग तो अब छिपकर हमला करने लगते हैं। ये देखकर अब एलन भी सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा चालाक हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अब यहाँ पर अब काफी सारे ऑर्क आ जाते हैं। ये नजारा देखकर एलन भी सोचता है कि ऐसे लग रहा है कि मैं तो हेल में आ गया हूँ, मुझे अपने डिफेंसेस को ताकतवर करना होगा। मेरे पास अभी भी मैजिक स्टोन बचे हैं, इसलिए अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं 20,000 टेडीज को समन कर सकता हूँ और मेरे पास 100 एमपी रिकवरी आइटम भी हैं। तो मैं तब तक हमला करता रहूंगा जब तक मेरा एमपी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। एलन अब टेडी को भेज देता है और अभी फाइट शुरू हो जाती है। एलन अब नोटिस करता है कि वो थोड़ा थोड़ा अब जीतने लगा है, लेकिन अब अचानक से एंट्री हो जाती है ऑर्क किंग की। ऑर्क किंग आते ही टेडीज को खत्म करने लगता है। तो एलन को अब इस बार अपनी टेडीज को एनहेंस करना पड़ता है, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं होता है। एलन अब बार बार उन्हें एनहेंस कर रहा होता है, लेकिन बार बार ऑर्क किंग उन्हें खत्म कर रहा होता है। एलन को अब समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो अब सोच ही रहा होता है, पर इतने में ही स्पेल का हमला हो जाता है। वहीं ब्रोन अब एलन को इस अटैक से बचा तो लेता है, पर अब उसको डैमेज मिलने की वजह से वो अब गायब हो जाता है और अब एलन के ऊपर एक और स्पेल आ जाती है। ये देख एलन जल्दी से टेडी को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बुला लेता है। टेडी भी सामने आ जाता है, पर इतना काफी नहीं होता है। एलन अब पीछे आकर गिर जाता है, उसकी हेल्थ भी अब काफी कम हो जाती है। वो अपने आप को रिकवर करने लगता है। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो
सोचता है कि मुझे अब भाग जाना चाहिए। तभी अचानक से वहाँ पर जेनोफ आ जाता है, जो कि एलन से कहता है कि लगता है कि तुम्हें परेशानी हो रही है। जेनोफ को वहाँ देख एलन काफी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि नाइट्स को तो कल आना था, लेकिन अभी ये यहाँ कैसे आ गए। तो अब जेनोफ कहता है कि यहाँ से इतना सारा धुआं आ रहा था तो मैं देखने आ गया, जरा समझाओगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो एलन कहता है कि मैं बस इस ऑर्क के अड्डे को खत्म करना चाहता था। एलन मन में सोचता है कि अरे नहीं, जेनोफ ने सब कुछ देख लिया, यानी मेरे समन्स वगैरह, इसलिए एलन अब अपने समन्स को वापस बुला लेता है। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि जेनोफ तो एलन के समन्स के बारे में कुछ कहता ही नहीं है। वो सीधा उस ऑर्क किंग के पास आ जाता है और कहता है कि इसे मैं खत्म करता हूँ और वाइस कैप्टन तुम बाकी के लोगों को संभालो। तो वाइस कैप्टन भी कहता है कि ठीक है। वहीं अब एलन वाइस कैप्टन को देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये भी यहाँ पर आ गया। दूसरी तरफ अब एलन अब देखता है कि जेनोफ तो अब उस ऑर्क किंग से लड़ने वाला है, जो देखकर वो सोचता है कि मैं एक्सपीरियंस पाना चाहता था इस ऑर्क किंग को हराकर, पर कोई बात नहीं, अब मुझे दो पावरफुल लोग की लड़ाई देखने को मिलेगी। वो ऑर्क अब अचानक से जेनोफ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अब जेनोफ भी इजीली अपनी तलवार से उसकी हमले को रोक देता है। ये देख एलन शॉक हो जाता है कि आखिर ये इसने कैसे कर दिया। वहीं वाइस कैप्टन एलन को बताने लगता है कि जो जेनोफ है वो कैप्टन इसलिए बना है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। लोग इन्हें जेनोफ द वॉर डीमन बुलाती हैं। वो और अब हमले करने लगता है, लेकिन अब जेनोफ उसके सारे अटैक्स को पैरी करने लगता है। ये देख एलन हैरान हो जाता है कि जेनोफ इतने बड़े मॉन्स्टर के अटैक को पैरी कर रहा है। तो अभी अब वाइस कैप्टन भी आगे जाने लगता है। वो दूर से ही मैजिक करने वाले ऑर्क को देख लेता है। वो कहता है कि अब समझ आया कि ये आग कहाँ से लग गई। तो अभी वो छलांग मारकर सीधा सभी ऑर्क के बीच में आ जाता है और अब वो अपनी एक एक्स्ट्रा स्किल यूज करने लगता है, जो देख एलन को याद आता है कि ये तो ऐसी एक्स्ट्रा स्किल है जो कि क्रेना ने भी यूज करी थी। वाइस कैप्टन ने हमला करके काफी सारे ऑर्क को एक ही बार में खत्म कर देता है। वहीं इस हमले से तो एक मैजिक करने वाला ऑर्क भी खत्म हो जाता है, लेकिन एक दूसरा ऑर्क बच जाता है जो कि हमला कर देता है। लेकिन अब वाइस कैप्टन अपनी तलवार से उस पैल को काट देते हैं, जिसके बाद वो हमला करके बाकी के ऑर्क को भी मार देता है। ये देख एलन शॉक हो जाता है और कहता है कि वाइस कैप्टन तो कैप्टन की तरह कमाल का है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्रेना से हार कैसे गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अब जेनोफ को ही देखते हैं, जो कि अब उस ऑर्क किंग के हमले से बचकर आसमान में छलांग मार देता है और अब वो एकदम से आता है और ऑर्क किंग के ऊपर हमला करके उसे बीच में से ही काट देता है। ये देख एलन फिर से काफी हैरान हो जाता है कि जेनोफ ने एक बी रैंक के मॉन्स्टर को एक ही हमले में मार दिया, वो भी बिना एक्स्ट्रा स्किल यूज करे। अगले सीन में वो सभी लोग अब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। एलन अब कहता है कि रात होने से पहले मैं घर नहीं पहुंच पाया, जब मैं घर जाऊंगा तो मुझे जरूर डांट पड़ेगी। वहीं जेनोफ अब एलन से कहने लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत शक तो था, पर तुम ही ने ही उन गॉब्लिन्स के अड्डे को खत्म किया है ना। तो अब एलन को भी सच बताना पड़ता है। वो कहता है हाँ। जेनोफ अब उसे कहने लगता है कि जब तुम एक मैन सर्वेंट बन गए थे, उसके बाद से ही मुझे काफी सारी रिपोर्ट्स मिलने लगी, जहाँ पर सिटी के बाहर मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हुई थी और उनके अंदर मैजिक स्टोन नहीं थे। तो मुझे पता चल गया कि ये सब तुम्हारा ही काम है। एलन, तुम्हारे पास एक टैलेंट है ना? जो जानवर तुम्हारे साथ लड़ रहे थे वो तुम्हारे टैलेंट का ही पार्ट है ना? तो एलन भी कहता है कि हाँ, आपने सही समझा। ऐसा बोलने के बाद एलन अब अपने मन में कहता है कि मैं और कुछ नहीं बताऊंगा जेनोफ को, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो पता नहीं मैं कौन सी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तभी जेनोफ उसे बताता है कि बैरन को भी ऑलरेडी पता है कि तुम्हारे पास एक टैलेंट है। ये सुनकर एलन काफी शौक हो जाता है। वहीं पर अब जेनोफ कहता है कि इसलिए ही तो बैरन ने तुम्हें एक हंटमैन बना दिया था। ये सुनकर एलन भी सोचता है कि हाँ, चीजें अब सेंस तो बना रही है, वरना एक बच्चे को इतनी फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ही देगा। अगले सीन में एलन अब जेनोफ की कमर साफ कर रहा होता है। जेनोफ अब एलन से कहने लगता है कि अगर तुम चाहते हो कि जो कुछ भी मैंने आज देखा वो मैं किसी को भी ना बताऊं, ना कि बैरन को भी ना बताऊं, अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं ऐसा करूं तो बदले में तुम जितने भी मॉन्स्टर्स को मारोगे उसके बारे में तुम मुझे बताओगे, क्योंकि अंत में हमारा जो मकसद है वो एक ही है। तो अब एलन को भी अब उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं पर अब वो अब काफी ज्यादा हैरान है जेनोफ की कमर देखकर, क्योंकि उस पर काफी सारे चोट के निशान हैं। ये देखकर एलन अब सोचता है कि इतनी ज्यादा घायल चोट लगने के बाद भी ये इतना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि लेवल अप होने के बाद तो चोट गायब हो जाती है, लेकिन इसके तो निशान गायब ही नहीं हुए। इसके बाद हमें अब 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एलन ने भी अब ऑर्क किंग को हरा दिया है। इस वाले अड्डे को खत्म करने के लिए उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। उसने 40 स्टडीज को भेज दिया था सारी तरफ से हमला करने के लिए। इससे जो ऑर्क थे वो अपनी टीम की फॉर्मेशन नहीं बना पाए। फिर एलन ने अपनी टीम को मैजिक करने वाले ऑर्क के पीछे भेजा और उन्हें मार दिया। फिर एलन ने अपनी बाकी की टीम को भेज दिया और इस अड्डे को खत्म कर दिया, जिस वजह से उसे 3,35,000 एक्सपीरियंस मिल जाता है। एलन जब गॉब्लिन्स के अड्डे को खत्म करता है, उससे भी 7 गुना ज्यादा उसे ऑर्क के अड्डे को खत्म करने के बाद मिला है एक्सपीरियंस। एलन अब कहता है कि मैंने अपने फेलियर से सीखा और इसे सक्सेस में बदल दिया। एक गेमर ऐसे ही होता है। अगले सीन में हम लोग को अब कुछ और समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैरन के घर पर रॉयल मैसेंजर आए हैं। वो सभी लोग अब अंदर जाकर बैठते हैं। बैरन अब उनसे पूछने लगता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो। तो अब एक मैसेंजर कहता है कि मैं आपको
आपको ये देने आया हूँ। तो अब बैरन भी उन कागजों को पढ़ने लगते हैं जो कि उस बंदे ने दिए हैं। बैरन पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, तो वो बंदा कहता है कि ये तुम्हारे बेटे की डायरी है। सभी लोग जब बैरक में थे तो उन्हें इस तरीके से एंट्रीज लिखनी थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके बेटे मिहाई ने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई और वो मर चुका है। ये सब सुनने के बाद अब सभी काफी शौक हो जाते हैं। बैरन अब कहने लगते हैं कि लेकिन ऐसा नहीं होना था, आखिरकार 6 महीने में ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग को पता था कि मिहाई एकेडमी से बस अभी ही निकला है। तुमने जरूर मेरे बेटे को बस एक चारे के तौर पर यूज किया होगा क्योंकि हम लोग लो रैंकिंग नोबल्स हैं। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि जो तुम मुझे कह रहे हो ये जाकर मैं राजा को बताऊं? तो अब बैरन भी अब चुप हो जाता है क्योंकि राजा के सामने ऐसा नहीं कह सकते हैं। वहीं पर अब मिहाई की मोम तो अब रोने लगती है। दूसरी तरफ अब वो मैसेंजर कहते हैं कि हम लोग को अब जाना है। ऐसा बोलने के बाद वो चले जाते हैं। वहीं अब एलन भी याद करता है कि हाँ, उस दिन मिहाई काफी अजीब बिहेव करा था। जाते हुए उसने जब मुझे गले लगाया था तब उसके हाथ कांप रहे थे। क्या इसका ये मतलब है कि उसे पता था कि वो मारा जाएगा? दूसरी तरफ सेसिल भी अब काफी शौक में आ जाती है। वो अपने फादर से कहती है कि आखिर क्या चल रहा है? तो अब बैरन कहते हैं कि सेसिल को छोड़ के इस रूम से सभी लोग चले जाओ। थॉमस तुम भी चले जाओ। ये सुनकर एलन अब कंफ्यूज होता है कि आखिर ये बात से सेसिल से ही क्यों करनी है। वहीं अब ऑर्डर्स मानकर सभी लोग अब बाहर आ जाते हैं। सभी मेड्स भी अब मिहाई के लिए रो रही हैं। वहीं एलन को अब सुनाई देता है सेसिल की बात, जहां सेसिल चिल्लाकर अपने फादर से कह रही होती है कि क्या इसका ये मतलब है कि आपको पता था कि मिहाई मरने वाला है? तो बैरन कहते हैं कि हाँ, ये मुझे पता था। ये हम नोबल्स की कुछ ड्यूटी होती है जो कि हमें पूरी करनी पड़ती है। ये सुनकर अब सेसिल कहती है कि इसका मतलब हम लोग जिंदा हैं। इसका मतलब जब हम लोग को ड्यूटी करनी होगी तब तक हमें बस जिंदा बस मरने के लिए रखा गया है। ऐसा बोलने के बाद अब सेसिल रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ एलन भी अब बैरन की तरफ देखता है कि बैरन भी काफी ज्यादा उदास है। वो समझ गया है कि इस चीज में बैरन कुछ भी नहीं कर सकता है। वो कहता है कि आखिरकार ये कौन सी ड्यूटी है जिसकी वजह से एक बंदे को मरना पड़ता है। अगले सीन में एलन अब खाना खा रहा होता है। रिकल उससे पूछता है कि आखिर सेसिल कैसी है? तो एलन बताता है कि सेसिल कल रात से अपने रूम से बाहर नहीं निकली है। तो अब रिकल्स बताने लगता है कि जितना मुझे याद है बैरन के पेरेंट्स और उनके बड़े भाई वो भी काफी कम उम्र में ही इस नोबल की ड्यूटी की वजह से मर गए थे। इतनी यंग एज में मरना काफी ज्यादा क्रूअल है। तभी सभी लोग को पता चलता है कि सेसिल तो अपने रूम से गायब है और अब सभी लोग मिलकर सेसिल को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एलन को भी अब काफी बुरा लगता है कि उसके होते हुए यानी कि वो सेसिल का सर्वेंट है और वो कैसे सेसिल को अकेला छोड़ सकता है। वो देखता है कि सेसिल तो अपने रूम से पर्दा लगाकर भाग गई है। एलन अब बैरन से कहता है कि मैं जाकर सेसिल को ढूंढ रहा हूँ। ऐसे बोलकर अब एलन भी अब बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं कुछ भी करके सेसिल को ढूंढ के ही रहूंगा। मैं बस ये होप कर रहा हूँ कि सेसिल ने कोई बुरा डिसीजन ना ले लिया हो। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे चैनल पर थोड़ी स्ट्राइक्स आ चुकी हैं और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मैं कब अपलोड कर पाऊंगा। तो अगर ये वीडियो लेट हो जाती है तो समझ जाना कि स्ट्राइक्स की वजह से ही वीडियो लेट हुई है। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ और तुम लोग भी होप करना कि स्ट्राइक्स हट जाएं ताकि हम लोग वापस से कंसिस्टेंट तरीके से वीडियोस को अपलोड कर पाएं। तो यहाँ मुझे बस इतना ही बताना था। तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।